हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात हमारे स्टार रिपोर्टर अंकित गुप्ता की कुछ खास रिपोर्ट्स की, जो कि देश की राजधानी दिल्ली की है। 40 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। देश में लॉकडाउन की वजह से हवाई यात्रा रुकी हुई है। अब लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, आप जानते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो जाए और हवाई यात्रा फिर से बहाल हो पाए। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो प्लेन से ट्रैवल करते रहे होंगे, उनके मन में बहुत तरीके के सवाल हैं। उन सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। जाहिर तौर पर अब पुरानी व्यवस्था के साथ उड़ानों का संचालन नहीं हो सकता, इसलिए नई व्यवस्था बहुत जरूरी हो गई है। इसीलिए हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता पहुंचे देश के सबसे व्यस्त आईजीआई एयरपोर्ट पर, दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर। तो देखिए अंकित, आपके लिए क्या खबर निकाल के लाए वहां से, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। T3 टर्मिनल, जहां आम दिनों में हर रोज लाखों यात्री सफर करते हैं, लेकिन अब वैसी भीड़ नहीं दिखेगी। नई व्यवस्था को बताती हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। किसी भी यात्री को घर से एयरपोर्ट जाना है तो जब वो एयरपोर्ट में दाखिल होता है तो कुछ इस तरीके से सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। गाड़ी यहाँ पर रोकी जाएगी, डिटेल ली जाएगी और डिटेल देने के बाद में आपको आगे जाने की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे रास्ते पर इस तरीके से मार्किंग कर दी गई है और जो भी गाड़ियां होंगी वो इन मार्क के बीच में आके खड़ी होंगी। यात्री यहाँ उतरेंगे और उसके बाद में जो ट्रॉली होगी वो लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से जब गाड़ियां रुकेंगी तो वो कहाँ रुकेंगी, उसके लिए भी खास तैयारी की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर कुछ इस तरीके से मशीनें भी लगाई गई हैं। इनको नाम दिया गया है स्कैन एंड फ्लाई, यानी कि आपके पास अगर ई टिकट है या आपके पास पीएनआर है तो यहाँ पर आकर के आप उस पीएनआर नंबर के जरिए बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर ई टिकट है, उदाहरण के तौर पर मेरे पास एक ई टिकट है तो इस पर एक बार कोड है। इस बार कोड को ले जा करके मैं जैसे ही स्कैन करूंगा, इसके सामने स्कैन बार कोड, मेरे को मेरा बोर्डिंग पास मिल जाएगा। जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं वो सुरक्षाकर्मी वो बोर्डिंग पास और पहचान पत्र देखने के बाद में आपको अंदर जाने की अनुमति देंगे। देखिए कितने सारे सवालों का जवाब अंकित गुप्ता की इस रिपोर्ट में मिला। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ भी गए। आपको देखिए सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अंकित का रुख हम करेंगे क्योंकि उनकी एक और रिपोर्ट हमारे पास है, उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमें भेजी है, तो पहले आप वो देख लीजिए। देखिए आपने हमारी अंकित गुप्ता की रिपोर्ट से ये जान लिया कि दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में प्रवेश और बोर्डिंग के नए इंतजाम किस तरीके के होंगे और कैसे होंगे। तो अब अंकित की अगली रिपोर्ट में क्या जानना है? अब जानने का वक्त है कि कोरोना से बचाव के लिए क्या बंदोबस्त किए गए हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कोरोना तो आया हवा से ही था, देश भर में हवाई यात्रा से। हवाई यात्रा के लिए प्रदेश से लेकर बोर्डिंग तक कई चरणों में, कई फेजेस से आपको गुजरना होगा। हर चरण में, हर फेज पर आपकी सुरक्षा जरूरी है। कैसे होगी आपकी सुरक्षा, अंकित गुप्ता की ये रिपोर्ट बताएगी। एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने का जो मेन एंट्री गेट है उसके बाहर ही इस तरीके से ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं और इसमें स्प्रिंकलर्स यानी कि ऐसे छोटे छोटे फव्वारे लगे हुए हैं जिसके अंदर से जो सैनिटाइजर है वो जो ट्रॉलीज निकलेंगी उनके ऊपर स्प्रे होगा। जो सैनिटाइजर का स्प्रे का जो टैंक है वो यहाँ पर है और यहाँ पर स्प्रे होगा। जीएमआर जिसके पास संचालन का जिम्मा है उसने कुछ इस तरीके से मार्किंग की है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं इस सेकंड मार्क के पास में खड़ा हूं तो मेरे आगे वाला व्यक्ति जो उससे पहले वाला मार्क है वहां खड़ा होगा, उसके आगे वाला व्यक्ति जो वहां पर मार्क है जहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात है वहां पर खड़ा होगा और उसके आगे जो व्यक्ति होगा वो अपना आई कार्ड, अपना बोर्डिंग पास चेक करवाएगा। जो भी कर्मचारी बैठे होंगे अलग अलग एयरलाइंस के वो पूरे एहतियात बरतेंगे। उनके मुंह पे मास्क होगा, हाथों में ग्लव्स होगा, सैनिटाइजर का लगातार इस्तेमाल किया जाएगा। एयरपोर्ट का जो स्टाफ या फिर एयरलाइन का जो स्टाफ है अब वो टैग लगाने का काम नहीं करेगा जो अब तक होता था और उसके बाद में उस यात्री को खुद ही अपना बैग, जो बेल्ट है उस पर रखना होगा और उसका बाद उसका बैग आगे चला जाएगा जहां पर एक बार फिर उसकी अल्ट्रावायलेट जो स्कैनर होगा वहां से वो निकलेगा और वहां पर उसको सैनिटाइज किया जाएगा। बैगेज ड्रॉप करने के बाद जब यात्री अपना सिक्योरिटी चेक के लिए जाएगा तो वहां पर भी जो सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे वो भी पूरी एहतियात बरतेंगे। उस दौरान मुंह पे मास्क होगा,
सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, ग्लव्स पहने होंगे और कोशिश ये की जाएगी कि जो यात्री के पास में बोर्डिंग पास है वो दूर से ही दिखाए और सुरक्षा जांच के लिए आगे बढ़े। तो आपने देखा स्टार रिपोर्टर अंकित गुप्ता की रिपोर्ट, सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं आपको, लेकिन फिर भी कुछ सवाल जिंदा हैं, वो अंकित से जान लेते हैं। अंकित, आपकी रिपोर्ट्स देखी हमने, अब ये नई गाइडलाइंस तो जो आएंगी, जिस तरह से काम होगा एयरपोर्ट पे, वो आपने दिखाया, लेकिन क्या यात्रियों को एयरपोर्ट समय से जो निश्चित समय 75 मिनट का, उससे पहले पहुंचना होगा? और दूसरा, जो विदेश से यात्री लौट रहे हैं उनके लिए क्या अरेंजमेंट किए गए हैं? विकास, उनके लिए भी खास अरेंजमेंट किए गए हैं। जैसा हमने पहले देखा था कि जब सरकार ने पिछली गाइडलाइंस जारी की थी तो उसमें साफ तौर पर कहा था कि जो भी विदेशी यात्री आएंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। अभी भी वो सब जरूर होगा, लेकिन अब जो और ज्यादा एहतियात बरती जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से भारत में मामले बढ़े हैं तो सवाल उठे थे उस दौरान जब थर्मल स्कैनिंग की गई थी उसके ऊपर भी। तो अब एयरपोर्ट प्रशासन ने कोशिश ये की है कि जो भी विमान लैंड करेगा उसमें जो यात्री होंगे वो तो सोशल डिस्टेंसिंग पे बैठे ही होंगे, लेकिन जब वो उतरेंगे तो वो भी एक निश्चित दूरी पर उतरेंगे, और जब उतरेंगे तो ऐसा नहीं है कि वहां भीड़ लगा के थर्मल स्कैनिंग होगी, उनको भी एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भेजा जाएगा, थर्मल स्कैनिंग होगी, उसके बाद ही वो बाहर निकलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका अंकित। लगातार आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आगे भी बहुत सारी आपकी रिपोर्ट्स दर्शकों को देखनी होंगी। और जो बातें आपने बताई वो न सिर्फ यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है अंकित, बल्कि उन कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो कि इस जोखिम के वक्त में एयरपोर्ट पर कुछ दिनों बाद काम करने के लिए आएंगे। अब वक्त हो गया हवाई यात्रा की सबसे अहम व्यवस्था के बारे में जानने का, यानी विमान में बैठने से लेकर विमान से उतरने की व्यवस्था के बारे में जानने का। देखिए, ये जानना इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि अगर आप भविष्य में विमान यात्रा करना चाह रहे हैं तो आपको पहले से नियम कायदे पता हो। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना के खतरे के बीच हवाई अड्डे पर सामान के लिए भी नए बंदोबस्त करने जरूरी हैं और किए भी जा रहे हैं। और ये बंदोबस्त क्या है, हमारे स्टार रिपोर्टर अंकित गुप्ता की ये रिपोर्ट आपके सामने हम रख रहे हैं। जान लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपकी हवाई यात्रा पूरी तरह से बदल चुकी। जब आप विमान के जो है बोर्डिंग के गेट पर पहुंचते हैं तो वहां पर इस तरीके से ये गेट सामने बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पर D46, 48 और 50 तीन गेट्स अभी हमको सामने नजर आ रहे हैं। इसी के ऑपोजिट साइड में गेट नंबर 45, 47 और 49 है। तो जो भी यात्री होंगे एक एयरलाइन के, उदाहरण के तौर पर अगर एयर इंडिया के यात्री हैं तो वो सिर्फ इन्हीं 6 गेटों से ही विमान में बोर्ड कर पाएंगे, यानी कि हर एयरलाइंस के लिए एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड गेट होगा और उसी से उन विमानों में लोग बैठ सकेंगे। और जब लैंडिंग भी होगी तो उन्हीं गेट्स पर आकर के विमान लगेंगे और वहां से ही यात्री बाहर निकलेंगे। जब फ्लाइट में पैसेंजर दाखिल हो रहे होंगे तो वहां पर भी मार्किंग की जाएगी और उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा। और जब फ्लाइट के अंदर भी पहुंच रहे होंगे तो वहां पर भी लगातार उनका चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद में ही उनको अंदर जाने दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान भी पूरी एहतियात बरती जाएगी। यात्री जब विमान से उतरेंगे तो वहां पर भी एक निश्चित दूरी बनाकर ही उनको बाहर निकलने की अनुमति होगी। जो बैगेज उतरेगा उसको भी सैनिटाइज करने के बाद में ही बेल्ट पर दिया जाएगा और उसके बाद में ही वो बेल्ट से अपना सामान ले सकेंगे। और इस दौरान फिर से बताना चाहूंगा, जो ट्रॉलीज अंदर भी मौजूद होंगी उनको लगातार सैनिटाइज किया जाएगा। एक व्यक्ति जैसे ही उस ट्रॉली को छोड़ेगा उसके बाद में उसको सैनिटाइज करने के बाद में ही दूसरे व्यक्ति के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। हालांकि विमान में यात्रा को लेकर के अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से कोई गाइडलाइंस तो जारी नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक कोई भी यात्री जिसको विमान में यात्रा करनी है अब उसको उसकी सीट्स के हिसाब से विमान के अंदर भेजा जाएगा। जो यात्री विंडो वाली सीट पर होंगे उनको पहले अंदर भेजा जा सकता है और उसके बाद में बीच वाली सीट को खाली छोड़ा जाएगा। यानी कि विमान में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जब यात्री अंदर पहुंच रहे हों तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। शुरुआती रोज में बैठे हैं और आइल सीट पर हैं उनको पहले उतरने को कहा जाएगा, उसके बाद में उससे पीछे की सीट वालों को और उसके बाद में उसके पीछे की सीट वालों को, लेकिन ये पूरी रो आइल वाली होगी। और उसके बाद में जब आइल वाले यात्री यानी कि जो कोने की सीट वाले यात्री उतर जाएंगे फिर
कहा जाएगा जो विंडो सीट वाले यात्री हैं उनको उतरने को। ये सब जो है नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है वो अपनी गाइडलाइंस में साफ करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ इस तरीके से तैयारी की जा रही है जिससे कि जब लॉकडाउन खुले और लोग विमान में यात्रा करना शुरू करें तो उस दौरान भी संक्रमण से बचाव हो सके।